वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो चलते हैं एक कदम सफलता की ओर मेरे संग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी एक स्कूल टीचर के ऊपर है। वो स्कूल टीचर बच्चों के साथ एक क्वेश्चन पूछती है। वो बच्चे होते छोटे 5 साल के। उन क्वेश्चंस से रिलेटेड हमें जो बच्चों ने जो उनके आंसर्स दिए थे ना, उससे हमें लाइफ में बहुत बड़ी सीख मिलती है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की जो उनसे प्रयत्न होते हैं उनकी हमें सराहना करनी चाहिए, ना कि हमें हर उसके प्रयास के ऊपर उसको परखना चाहिए। यानी कि हम कोई अगर गलती करता है तो हम उसके ऊपर उसको परखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करते कि अगर उसकी कोई गलती है तो उसको सुधारने की कोशिश करें। तो ये छोटे से एक बच्चे ने हमें ये चीज़ सिखाई है स्टोरी में। तो मैं बताती कि वो बच्चे से हमें क्या सीख मिलती है। जब वो टीचर मैथ्स की होती है, वो मैथ्स की क्लास लेती है और वो मैथ्स की क्लास में बच्चों को सम सॉल्व करना सिखाती है। और वो सम होते हैं इसके एडिशन के। अब एडिशन के सम वो सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखाती है। अब वो एक क्लास में से बच्चे को उठाती है। उस बच्चे का नाम होता है राम। वो कहती है, राम आप इधर आओ मेरे पास, मैंने आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बताना क्या उसका आंसर है। तो बच्चा आता है वो, और वो कहती है उसको कि बताओ कि मैंने अगर तुम्हें एक सेब दिया, उसके बाद एक सेब दिया और उसके बाद एक और सेब दिया, तो बताओ कि कुल मिला के कितने सेब हुए। तो बच्चा अपने दिमाग में हिसाब लगाता है। फिर वो कहता है 4 सेब। टीचर कंफ्यूज हो जाती है। टीचर सोचती है कि शायद इसको समझ में नहीं आया। तो टीचर कहती है, अच्छा तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा से बोल देती हूँ। टीचर ने वही बात दोबारा से बोली कि मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, फिर एक और सेब दिया, तो बताओ कि कुल कितने सेब हुए। बच्चे ने फिर क्या किया, बच्चे ने फिर वही आंसर दिया, मेरे पास 4 सेब हो गए यानी कि टोटल। अब फिर टीचर कंफ्यूज। अब टीचर कह रही शायद इसको सेब नहीं पसंद है, छोटा बच्चा है, जो इसको पसंद है मैं उसके बारे में बोलती हूँ। तो उसको पता था मैंगो उसको पसंद है बच्चे को। तो टीचर ने वही मैंगो का एग्जाम्पल देना शुरू किया, यानी कि सेब की जगह। जब उसने मैंगो का एग्जाम्पल दिया तो उसने बताया, कह रहे देखो मैंने तुम्हें एक मैंगो दिया, फिर एक मैंगो दिया, फिर एक और मैंगो दिया, बताओ टोटल कितने हुए कुल सारे के सारे। तो बच्चे ने बता दिए 3। तो टीचर बहुत खुशी। टीचर ने सोचा कि चलो इसको समझ आ गया, अब मैं इसको दोबारा से फिर से उसी तरीके से पूछती हूँ। टीचर ने फिर वही एग्जाम्पल दोबारा दिया उसको। टीचर ने कहा कि चलो अच्छा तुम्हें ये तो पता लग गया कि मैंगोस कितने, क्योंकि तुम्हारे फेवरेट थे, अब तुम मुझे एप्पल के बारे में बताओ। तो टीचर ने फिर वही क्वेश्चन पूछा उसको कि मैंने एक एप्पल दिया तुम्हें, 2 एप्पल दिए तुम्हें, फिर यानी कि मैंने उसके बाद एक और एप्पल दिया, तो बताओ कितने हो गए टोटल। फिर बच्चे ने बोला 4। टीचर फिर अब टीचर को कंफ्यूज हो गया। टीचर को क्या हुआ, गुस्सा आना शुरू हो गया। टीचर कह रही तुम उसको 4 कैसे बता रहे हो। बच्चे फिर सोच में पड़ गया। वो बच्चा डर गया टीचर के गुस्से से थोड़ा सा। अब वो बच्चा कह रहा है कि मैम मेरे पास 4 ही एप्पल हैं। वो कह रही 4 कैसे हो सकते हैं बेटा, जब तुमने मैंगोस 3 बताए हैं तो एप्पल्स 4 कैसे हो सकते हैं। अब टीचर को वो देखो, उस बच्चे ने कितना सुंदर आंसर दिया। उसने ये कहा कि देखो मैम आपने मुझे बताया तो 3 एप्पल्स हो गए। वो टीचर कह रही ठीक है। कह रही फिर 4th कहाँ से आ गया एप्पल। वो कह रही मैम एक एप्पल ऑलरेडी मेरे बैग में है, मैं उसको भी काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितने हो गए टोटल एप्पल 4। यानी कि वो जो बच्चा एप्पल के बारे में बता रहा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उस बच्चे को गलत बता रहे थे। क्यों? क्योंकि हम उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हम अपनी काउंटिंग देखते हैं तो 3 है, लेकिन उसकी काउंटिंग कितनी थी 4। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है कि ये नहीं होता कि अगर हमारी आपस में कोई बहसबाजी हो रही है, कोई बात नॉर्मल भी हो रही है, तो हम सामने वाले पर्सन की अगर कोई बात होती है तो हमें लगता है वो गलत है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो गलत ही होगा, तो वो पर्सन भी सही होता है लाइफ में। तो हमें हमेशा सामने जो फ्रंट पर्सन है उसकी सुननी चाहिए अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो अगर वो बात कह रहा है तो वो अपने लेवल पे बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसे वो बच्चा अपने लेवल पे बिल्कुल सही बात कह रहा था जब उसके पास एप्पल्स की बात आई थी। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरे बैग में एक एप्पल है, तो वो उसको काउंट करके 4 एप्पल्स बता रहा था। लेकिन जब मैंगोस की बात आई तो 3, यानी कि वो टीचर अपनी जगह सही थी, बच्चा अपनी जगह सही था। तो लाइफ में हमारे साथ भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कभी भी हमें किसी की ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो गलत बोल रहा है, लेकिन अगर हम उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस बात को समझेंगे तो वो पर्सन भी अपने लेवल पे उस टाइम पे बिल्कुल सही बात बोल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा सिचुएशंस को दोनों तरफ से देखना चाहिए। यानी कि लाइफ में अगर सिचुएशन आ रही है तो हमें अपनी लाइफ में उस सिचुएशन को देखना चाहिए कि अगर उस पर्सन ने कोई बात बोली है तो वो सही बोली थी तो नहीं बोली थी, क्योंकि वो सही अगर उसने बोली थी तो अपने लेवल पे सही बोली थी। तभी तो कहते हैं ना कि लाइफ में समस्या 2 प्रकार की होती है, यानी कि प्रॉब्लम्स हमारी 2 टाइप की आती हैं हमारी। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करते हैं, हम या तो भाग लें या भाग लें, यानी कि उस प्रॉब्लम से या तो हम रन अवे हो जाएं, यहाँ से उसे दौड़ जाएं, हम उस प्रॉब्लम से भागते बचते फिरते हैं, या फिर
उसमें पार्टिसिपेट लें, यानी कि भाग ले लें उसमें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से हमेशा भाग लें, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करें और उसको जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म करें। और दूसरों की सिचुएशंस को हमेशा समझने की कोशिश करिए कि अगर उसने वो बात बोली थी तो वो किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में उसने वो बात बोली थी और वो उसकी बात सही है या गलत है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप उस बच्चे से बहुत अच्छी बात सीखे होंगे कि लाइफ में हमेशा जो हमारे सामने फ्रंट वाला पर्सन कुछ बोल रहा है तो वो भी कोई बात सोच समझ के ही बोल रहा होगा, तो उसकी बात को ज़रूर समझिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।